आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडवर्ब है क्या चीज, एडवर्ब आया कहाँ से और एडवर्ब बनता कैसे है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। अब एडवर्ब को ही क्रिया विशेषण क्यों कहते हैं और क्रिया विशेषण को ही एडवर्ब क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए हमको करना कुछ नहीं है, बस एडवर्ब को बीच से तोड़ देना है। जैसे ही हम एडवर्ब को बीच से तोड़ देते हैं, हमारा एडी अलग हो जाता है और वर्ब अलग हो जाता है। मैं इस वर्ब की पूरी राम कहानी पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। जब हमारा एडवर्ब शब्द में वर्ब का भी एक हिंदी मतलब होता है, उसी तरह ऐड का भी इसमें कोई अपना मतलब होता है। जैसे कि हम अक्सर YouTube पर वीडियो देखते हैं और बीच में ऐड आ जाती है। आपने अगर हल्का सा भी गौर किया होगा तो सबसे किनारे क्या लिखा रहता है, एडी लिखा रहता है। मैं इसमें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐड की फुल फॉर्म क्या होती है, एडवर्टीजमेंट। ऐड की फुल फॉर्म क्या होती है, एडवर्टीजमेंट। अब ये एडवर्टीजमेंट है क्या चीज, एडवर्टीजमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रचार करना, प्रचार या फिर प्रचार करना। ऐड की फुल फॉर्म एडवर्टीजमेंट होती है और एडवर्टीजमेंट हिंदी में क्या कहते हैं, प्रचार करना। अब ये प्रचार करना है क्या चीज, मान लीजिए कि मुझे अपनी कोचिंग का प्रचार करवाना है, तब हम प्रचार में क्या करते हैं, कोचिंग की विशेषता ही तो बताते हैं, कोचिंग के गुणों के बारे में ही तो बताते हैं। बस हमारे यही एडवर्ब खत्म। क्यों, ऐड की फुल फॉर्म एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट मीन्स प्रचार करना। हम प्रचार जब करते हैं क्या करते हैं, जिस चीज का भी प्रचार करते हैं उस चीज की हम विशेषता के बारे में बताते हैं। यहीं पर हमारा एडवर्ब खत्म होता है। अब कहोगे अभी शुरू हुआ अभी खत्म, जी हाँ, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। अब जरा एडवर्ब की डेफिनेशन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। वे शब्द जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। मैंने क्या बताया, वे शब्द जो वर्ब मीन्स क्रिया, जो वर्ब की एडवर्टीजमेंट करते हैं, मतलब वर्ब की विशेषता बताते हैं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। ये एडवर्ब था हमारा समझने के लिए। अब हम बात करते हैं कि एडवर्ब आया कहां से, एडवर्ब की ओरिजिनेट कहां से होती है। एडवर्ब हमारा फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। एडवर्ब हमारा किस लैंग्वेज से लिया गया है, एडवर्ब हमारा फ्रेंच से भी लिया गया है और एडवर्ब लैटिन लैंग्वेज से भी लिया गया है। मतलब कि एडवर्ब हमारा फ्रेंच के माध्यम से लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अब हम बात करते हैं ये फ्रेंच क्या है। फ्रेंच और लैटिन क्या है, फ्रेंच और लैटिन एक प्रकार की भाषा है जो फॉरेन कंट्रीज में बोली जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब एडवर्ब हमारा फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, कोई ना कोई शब्द तो जरूर होगा। जी हाँ, एडवर्ब हमारा फ्रेंच के माध्यम से लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। एडवर्ब हमारा लैंग्वेज तो समझ में आ गया, किस शब्द से लिया गया था, एडवर्ब हमारा लैटिन लैंग्वेज के एडवर्बियम शब्द से लिया गया है। मतलब कि एडवर्ब हमारा लैटिन लैंग्वेज के एडवर्बियम शब्द से लिया गया है। अब बात यहाँ पर फंसती है, ये एडवर्बियम है क्या चीज, एडवर्बियम हमको समझ में नहीं आया। गांव में कहते हैं ना कि जो चीज समझ में ना आए उसके बीच दरार पैदा कर दो। मेरा मतलब दरार पैदा करने से ये है, एडवर्बियम को हमको क्या करना है, बीच से तोड़ देना है। मतलब कि जो भी चीज झुंड में रहती है, जो लोग इकट्ठा होते हैं, उनको तोड़ना और समझना मुश्किल होता है। तो गांव में कहते हैं ना, इन दोनों बीच में फूट डलवा दो, अभी समझ में आ जाएगा।
उसी तरह एडवर्बियम को समझने के लिए हमको क्या करना है, इनके बीच लड़ाई करवानी पड़ेगी। लड़ाई का मतलब एडवर्बियम को बीच से तोड़ देना है। जैसे ही हम एडवर्बियम को बीच से तोड़ देते हैं, हमारा एडवर्ब अलग हो जाता है, प्लस IUM अलग हो जाता है। अब बात यहाँ पर फंसती है कि हमको एडवर्बियम को बीच से ही क्यों तोड़ना है। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को हल्का सा भी बारीकी से समझ रखा है, तब इंग्लिश ग्रामर में एक छोटा सा टॉपिक आता है सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब ये सफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या है? सफिक्स एंड प्रीफिक्स हमारा ये बताता है कि जब कभी भी एक साधारण वर्ड के पीछे कोई नया शब्द जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है, उसको हम सफिक्स एंड प्रीफिक्स कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, एडवर्ब क्या है? एक सिंपल वर्ड ही तो है। जब कभी भी साधारण वर्ड के पीछे कोई शब्द जोड़ दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। ऐसे में हमारे सफिक्स का अपना कोई मतलब नहीं होता है। सफिक्स क्या होता है? जब कभी भी किसी भी साधारण वर्ड के पीछे कोई नया शब्द जोड़ दिया जाता है, उसको हम सफिक्स कहते हैं। और इन्हीं सफिक्स और इन्हीं दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है, उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। एडवर्बियम बना कैसे है? एडवर्बियम हमारा बनता है एडवर्ब प्लस IUM से। एडवर्ब हमारा साधारण वाक्य हो जाता है और IUM सफिक्स, इस सफिक्स का अपना कोई मतलब नहीं होता है। अब हमको क्या हुआ? एडवर्बियम तो समझ में आ गया कि एडवर्बियम बना कैसे। अभी हमारा एडवर्ब बाकी है, तो हमको क्या करना है? जैसे हमने एडवर्बियम को समझने के लिए बीच में लड़ाई करवा दी थी, उसी तरह इन दोनों के बीच में भी दरार पैदा कर देना है। दरार का मतलब एडवर्ब को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एडवर्ब को भी अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे ही हम एडवर्ब को भी बीच से तोड़ देते हैं, हमारा क्या बच जाता है? एड अलग हो जाता है, वर्ब अलग हो जाता है। अब मैंने क्या बताया था? वर्ब हमारा कहाँ से लिया गया है? वर्ब हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। और वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। अगर हमारा वर्ब लैटिन से लिया गया है, तब एडी भी कहीं ना कहीं से लिया गया था। एडी हमारा एड कहाँ से लिया गया है? एड हमारा फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। जैसे कि वर्ब हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था, वर्ब को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते थे? वर्बम। वर्ब को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते थे? वर्बम। उसी तरह एड को फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कहते हैं? टू। टू हमारा क्या है? इंग्लिश वर्ड। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एड हमारा कहां से लिया गया है? एड हमारा फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। और जब ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, कोई ना कोई शब्द तो होगा। इसी एड को फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कहते थे? टू। अब टू को हिंदी में क्या कहते हैं? टू को हिंदी में कहते हैं के लिए। अब टू को हिंदी में क्या कहते हैं? के लिए। बस हमारे एडवर्ब यहीं पर खत्म। क्या? वे शब्द जो वर्ब के लिए यूज होते हैं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। मैंने क्या बताया? वे शब्द जो वर्ब के लिए यूज होते हैं, उन्हीं को हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब हमारा आया कहां से है? एडवर्ब हमारा फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अब एडवर्ब में फ्रेंच से क्या लिया गया है? एडवर्ब में एडी को फ्रेंच से लिया गया है, वर्ब को लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है।